हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर क्लासेस जमुई। तो आज के इस वीडियो में हम टेंस पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर जाके पहले वाला वीडियो देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंस, और टेंस में आज हम पढ़ाएंगे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूं टेंस। टेंस का मतलब काल। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये आपका 3 प्रकार का होता है, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका होता है पास्ट टेंस, और तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। तो देखिए, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं। तो मैंने ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर दिया हूं, और आज हम पढ़ाने वाले हैं पास्ट टेंस। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और सीखने का कोशिश कीजिएगा। तो आज हम हेडिंग डाल लेते हैं पास्ट। देखिए, पास्ट टेंस में आपका आता है 4 काइंड्स। तो पहला जो आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। दूसरा आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरा आपका आता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो आपका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो आपका होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो look at this. First of all, I will talk to you past tense. Past tense is the 4 kind of. First of all, I will teach about present indefinite tense and simple past tense. तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ाने वाले हैं, और आप लोग जल्दी से आप लोग इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या आज हम लोग पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए इसका कुछ रूल लिख लेते हैं हम। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, देखिए प्रेजेंट टेंस में होता था कि है, और इसमें क्या होता है? था। यानी कि प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, और पास्ट टेंस मतलब होता है आपका भूतकाल। क्या होता है इसका मतलब? भूतकाल। भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है, और प्रेजेंट टेंस मतलब होता है जो वर्तमान समय में भी काम चल रहा है। तो चलिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या है, ये हैं,
ये है, या है, ये है, ये है, ता था, ता था, ते थे, ती थी, ती थी, इत्यादि, इत्यादि लगा रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इत्यादि लगा रहे उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए, अब इसके बाद ये तो था आपका कि टेंस को हम कैसे पहचाने कि ये आपका कौन सा टेंस है। तो ये जो आपका है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई दिस टेंस, ये क्या था आपका? आइडेंटिफाई, कि टेंस को हम कैसे पहचाने। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में या है, ये है, ये है, ता था, ते थे, ती थी इत्यादि लगा रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आते हैं अगला पॉइंट, मेकिंग, मेकिंग ऑफ ट्रांसलेशन रूल, मेकिंग ऑफ ट्रांसलेशन रूल। तो इसमें जो होता है आपका आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट एंड नेम के साथ क्या लगाया जाता है? V2 लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? V2 लगाया जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको V1, V2, V3, वर्ब 5 और वर्ब 4 और वर्ब 5 के बारे में बताया है। तो आप लोगों को अच्छी प्रकार से जानकारी होगी अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो। चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है और V3 क्या होता है, V4 क्या होता है और V5 क्या होता है। चलिए, यानी कि आपका पहला जो लिखा रहेगा, पहला लिखा रहेगा आपका गो, इसका V2 क्या हो जाएगा? वेन, और V3 क्या हो जाएगा? गोन, और इसमें क्या हो जाएगा? ING। यानी कि आपका वर्ब 4 में ING लगता है और वर्ब 5 में क्या लगता है? S या ES लगता है। वर्ब 5 में क्या लगता है? S या ES लगता है। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे V2 क्या होगा? गो का वेन। ठीक है, अब आते हैं इसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो आते हैं असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक। इसे मैं मिटा देता हूं। असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। देखिए आज बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं और आप लोग देख सकते हैं मैं कितना पसीना से तरबतर हूं। आज 43 डिग्री टेम्परेचर है जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार का। तो आप लोग का काम बनता है कि वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर भेजिए। तो चलिए, असर्टिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वह होता है कि वैसा सेंटेंस जिसमें से क्या होता है? पॉजिटिव थिंकिंग होता है। तो चलिए इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। सबसे पहले इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे मैंने खाना खाया। तो चलिए सबसे पहले हम टेंस को पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस का एग्जांपल है। तो चलिए यहाँ क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य अंत में क्या है? या है, ये है, ता था, ते थे, ती थी इत्यादि लगा रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है? अंतिम में क्या है? या है। तो इसका मतलब पता चल गया कि ये क्या है? आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए, तो मैंने का इंग्लिश क्या होता है? आई। चलिए आई लिख लेते हैं। आई
क्या है, खाया। तो खाया का क्या होता है, इट होता है, लेकिन इसका वर्ब टू क्या होगा, एट होगा। V1 V2 और V3। तो इट मतलब खाना, एट मतलब ही खाना, और ईटन। आप लोग वर्ब फॉर्म को जरूर से जरूर याद करें। जैसे इट एट ईटन, तो इसका V2 क्या हो जाएगा, एट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई एट। आई एट क्या, खाना। खाना का क्या होता है, खाना का फूड होता है। क्या होता है, फूड। आई एट ए फूड, आई एट ए फूड, ये आपका। अब इसका रूल हम देख लेते हैं। रूल बोले या स्ट्रक्चर बोले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हो जाएगा। अब दूसरा जो आता है आपका, दूसरा जो आएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य मतलब जिस वैसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, नेगेटिव सेंस आए। नेगेटिव सेंस मतलब नहीं आए। तो चलिए इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मोहित, मोहित क्या, मोहित बाजार नहीं गया। मोहित बाजार नहीं गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेंटेंस को पहचानेंगे ये कौन सा टेंस का एग्जांपल है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, या है। या है इसका मतलब क्या है, जिस हिंदी वाक्य अंत में या है, ये है, ये है इत्यादि लगा रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि ये जो आपका एग्जांपल है किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो चलिए मैंने सबसे पहले इसको पहचान लिया, क्या है, मोहित। अब यहां सारा सेंटेंस में आपको ही सी इट एंड नेम के साथ या आई वी यू दे के साथ क्या लगाना है, वर्ब टू लगाना है। यानी कि इसमें टोटल सेंटेंस में आपको वर्ब टू लगाना है। तो लिख लेते हैं पहले हम मोहित। चलिए मोहित, मोहित क्या है, नाम है। चलिए उसके बाद क्या है, मोहित। अब इसमें एक केस आपको पहले स्ट्रक्चर में बता देता हूं। इसका जो स्ट्रक्चर है आप लोग ध्यान से देखें। तो इसका सबसे पहला स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस डीड नॉट। यानी कि नॉट वाले केस में आपको डीड का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट प्लस डीड नॉट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, मोहित। मोहित उसके बाद क्या होगा, मोहित डीड नॉट, क्या होगा, मोहित डीड नॉट। मोहित डीड नॉट गया। तो जाना का क्या होता है, गो। तो गो का वर्ब टू क्या होता है, वेंट। तो मोहित डीड नॉट वेंट, वेंट टू मार्केट। ये बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो जल्दी से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार ले, क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं। आपका जो अगला पॉइंट आएगा वो आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए चलिए तीसरा है आपका, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, प्रश्न पूछा जाता हो, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, तो चलिए इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। क्या, क्या से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या, क्या तुम
क्या तुम बाजार से आते थे? यहां क्वेश्चन मार्क देते हैं। चलिए, तो आपका बोल रहा है क्या तुम बाजार से आते थे, तो देखिए ते थे, हम बोले थे ना कि जिस हिंदी वाक्यांश में ता था, ते थे, ती थी, इसका मतलब हमें साफ साफ पता चल गया कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वाले केस में आपका जो स्टार्ट होगा वो आपका, पहले हम रूल आपको लिख देते हैं। इसका जो रूल होगा वो होगा डीड प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम नोट डालते हैं, पूछे काहे। अब देखिए नोट इसलिए डालेंगे कि नोट अगर आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे बढ़िया इसे हम मिटा ही देते हैं। चलिए, तो डीड प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आज का रूल हो गया। तो सबसे पहले इसको हम बनाते हैं, क्या है, तो क्या से आपका सेंटेंस स्टार्ट है, यानी कि क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं डीड इंग्लिश का क्या आता है, तुम का, यू। तो डीड यू आते थे, आना का क्या होता है, कम, कैम, कॉम। देखिए वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, कम, कैम, कॉम, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपका डीड यू कैम, कहां से आते हैं भैया, बाजार से। डीड यू कैम फ्रॉम मार्केट। चलिए ये आपका बन गया, और ये आपका इसका रूल है, ठीक है। ये रूल को हम यहां लिख देते हैं ऊपर में बढ़िया से, ठीक है। चलिए रूल इसका लिख देते हैं, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अगला जो आपका लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट है आपका WH वर्ड क्वेश्चन। क्या है, WH वर्ड क्वेश्चन, यानी कि WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले शब्द। चलिए, तो WH वाला, अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहले से देख रहे होंगे तो आपको WH शब्द के बारे में हूबहू पता होगा। तो चलिए फिर से हम एक बार बताते हैं आप लोग को। पहले इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ। हाउ क्या है, एक्सेप्शन है, और एक और लिख लेते हैं whom। अब यहां उसके बाद क्या होगा, डीड के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट। अगर नोट आए तो नोट दीजिएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा। वह डीड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका आपका रूल हो गया। और इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल में आपका राजा बाजार से फल, राजा बाजार से फल क्यों लाते थे। चलिए, तो ये आपका सेंटेंस देखिए, क्या है यहाँ पे, थे, यानी कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब चलिए यहाँ पे क्या है, क्यों, तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई। क्या होगा, वाई। तो ये क्या है, WH वर्ड क्वेश्चन है, क्या है,
W देखिए W से स्टार्ट है, इसका मतलब ये क्या है आपका WH वर्ड क्वेश्चन। Y तो देखिए इसमें Y है तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए Y उसके बाद क्या है डीड, चलिए डीड लिख लेते हैं Y डीड। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है राजा, Y डीड राजा। लाता है तो क्या लाता है, लाना का इंग्लिश क्या होता है ब्रिंग होता है, क्या होता है ब्रिंग। तो Y डिड ब्रिंग। तो इसका जो वर्ब टू होगा ब्रिंग बाउट बाउट, क्या होगा ब्रिंग बाउट बाउट। तो इसका क्या हो जाएगा राजा, वाई डिड राजा बाउट BOUGHT बाउट, ठीक है। वाई डिड राजा ब्राउट BROUGHT। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है BROUGHT। अगर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। BROUGHT ब्राउट। तो यहाँ पे हम सुधार देते हैं BROUGHT ब्राउट। वाई डिड राजा ब्राउट क्या खरीदता है फल, ब्राउट फ्रूट FRUIT फ्रूट। कहां से खरीदता है भैया, तो मार्केट से खरीदता है, फ्रॉम मार्केट, क्या हो जाएगा फ्रॉम मार्केट। वाई डिड राजा ब्राउट फ्रूट फ्रॉम मार्केट। चलिए तो इसी के साथ आपका पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस फिनिश होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।